दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। सोवियत रूस से अलग हुए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जमीन के एक हिस्से को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए टैंक, तोप और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मैदान में उतार दिया है। इस बीच आर्मेनिया ने देश में मार्शल लॉ लागू करते हुए अपनी सेनाओं को बॉर्डर की तरफ कूच करने का आदेश दिया है। दोनों ही देशों ने हमले में सामान्य नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अजरबैजान की सेना ने क्षेत्रीय राजधानी स्टेपेनाकार्त के रिहायशी इलाके पर हमले शुरू कर दिए, जिसके जवाब में हमारे रक्षा बलों ने अजरबैजान के 2 हेलीकॉप्टरों और 3 ड्रोनों को मार गिराया है। इसके अलावा हमने 3 टैंकों को भी उड़ा दिया। आर्मेनिया ने टैंकों को निशाना बनाने को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के बीच रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनकम टैक्स अदायगी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप ने पिछले 15 साल में 10 साल टैक्स नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने साल 2016 और साल 2017 में केवल $750 टैक्स दिया। ऐसा तब है जब डोनाल्ड ट्रंप ने $42 करोड़ से ज़्यादा रुपए की कमाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति $2.1 अरब है। कोरोना वायरस महामारी में उनकी संपत्ति में $1 अरब की कमी आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं। एक्ट्रेस न सिर्फ लगातार बॉलीवुड से जुड़े मुद्दों और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं, बल्कि दूसरे लोगों को जवाब भी देती हैं। कुछ महीनों से अपने स्टेटमेंट से खबरों में बनी कंगना ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा था कि मैं जोरदार मांग करूंगा कि मंगलवार की रात या उससे पहले जो बाइडेन का ड्रग टेस्ट किया जाए। इस पर कंगना ने अपना जवाब दिया और लिखा, इस ट्वीट के कंटेंट की नहीं, लेकिन मैं इसके कॉन्टेक्स्ट की सराहना करती हूँ। कोई शक नहीं कि ड्रग लेने का आरोप काले धब्बे जैसा है। हालांकि ये माँ की कोख या फिर मानसिक बीमारियों को लेकर दिए जाने वाले उल्हाने से बेहतर है। हमें एक समाज के रूप में ये जानना चाहिए कि ऐसा क्या है जिसे हम वास्तव में शर्मनाक मानते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। पश्चिमी जर्मनी की एक कोयला खदान के पास जुटे हजारों लोगों ने सरकार से कोयले के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग की। दरअसल कुछ दिन पहले ही जर्मनी की सरकार ने देश में 2038 तक कोयले के इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.33 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,46,33,646 से ज़्यादा हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। ब्रिटेन सरकार तमाम विरोध के बावजूद उत्तरी हिस्से और लंदन में फिर लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले ही कह चुके हैं, देश में संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है। बोरिस जॉनसन सरकार नॉर्दर्न ब्रिटेन और लंदन में फिर सख्त लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है।